रात के ठीक 11:40 हो रहे थे। ठंडी हवा की लहरें खिड़की से अंदर आकर हरी के चेहरे को छू रही थी। लेकिन ये हवा सुकून देने वाली नहीं थी। इसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से गुजर रही हो। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हर डिब्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था और इस सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक भी डरावनी लगने लगी थी। हरी अपने गांव से शहर जा रहा था, अपने बड़े भाई रमेश के पास। उसे क्या पता था कि यह सफर उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। डिब्बे में बैठे लोग चुप थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी चाल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसके कदमों की आवाज जमीन तक नहीं पहुंच रही हो। उसने हरी की तरफ देखा और बोला, बेटा कहां जा रहे हो? हरी ने सहजता से जवाब दिया, बड़ोग रेलवे स्टेशन। ये सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे धीरे हरी के करीब आया और फुसफुसाकर बोला, वो स्टेशन सिर्फ जगह नहीं है, वो एक दरवाजा है जहां से रात होते ही इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है। और जो एक बार उस रास्ते में चला जाता है वो कभी वापस इस दुनिया में नहीं लौट पाता। हरी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बाबा ये सब कहानियां हैं। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर छुपा था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। अचानक डिब्बे की लाइट झिलमिलाने लगी। जब उस स्टेशन पर रात के 12 बजते हैं तो सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता, बल्कि वो चीजें भी जाग जाती हैं जो इंसानों की सांसों को अपने साथ खींच लेती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं। सिर्फ खाली शरीर और एक अनसुनी चीख। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। हरी ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा स्टेशन सुनसान, ना कोई कुली, ना कोई यात्री, ना कोई आवाज। बस दूर कहीं जंग लगे बोर्ड की चरमराहट और हवा में खुली एक सड़ी हुई गंध। हरी ने तुरंत फोन निकाला और रमेश को कॉल किया, भैया मैं पहुंच गया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर रमेश की कांपती आवाज, तू उतर गया? वो स्टेशन रात में बंद रहता है, वहां कोई नहीं जाता। जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। जैसे ही हरी ने फोन रखा, उसे पीछे से आवाज आई, बेटा मैंने रोका था। हरी धीरे धीरे मुड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। वो वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली खाई बन चुकी थीं और उसके शरीर से निकलती ठंडी हवा सीधे हरी की आत्मा को छू रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अचानक हरी ने देखा स्टेशन पर और भी लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली परछाइयां। वो लोग इंसान नहीं थे, वो अधूरी आत्माएं थीं जो हर रात नए लोगों का इंतजार करती थीं ताकि वो भी उनकी तरह इस स्टेशन का हिस्सा बन जाएं। हरी भागने लगा, लेकिन जहां भी जाता वही प्लेटफॉर्म, वही अंधेरा। इस स्टेशन से भागना आसान नहीं था, क्योंकि ये कोई जगह नहीं थी, ये एक जाल था जिसमें फंसने के बाद इंसान सिर्फ चलता रहता है, लेकिन कभी कहीं पहुंच नहीं पाता। अचानक सभी परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगी और वो बूढ़ा आदमी अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। सुबह जब रमेश स्टेशन पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, बस हरी का फोन और स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग, भैया मुझे बचा लो, ये लोग इंसान नहीं है। अगर आपको ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां पसंद हैं तो कहानी और खबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और अधिक डरावनी और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाते रहें।